खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। इतवार का दिन है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके सामने जब आए हैं तो पिटारा खुलेगा खबरों का, तज्जियों का, तबसरों का। और खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक नहीं होगी बल्कि आपको लद्दाख की सूरत हाल से भी अपडेट करेंगे। दिल्ली में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का इजलास चल रहा है और लोकसभा के इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की गुफ्तगू ना हो, जम्मू कश्मीर के मामलात सामने ना आए, ऐसा बन ही नहीं सकता। इसलिए उस पर भी हमारी नजर रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे इस उम्मीद के साथ कि टेलीविजन चैनल पर आप हमारा साथ देंगे। पूरे 10 बजे तक इस लाइव नशरियात को देखते रहेंगे और उसके साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर तज्जिया तबसरा आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ हमारे साथ राब्ते में भी रह सकते हैं। इन राब्ता साइटों के जरिए से आप अपनी आरा हम तक पहुंचाइएगा जरूर। मामलात पर आपकी आरा क्या है, बात क्या रखना चाहते हैं, हालात कैसे हैं, इस पर आप अपना तज्जिया लिखिएगा, तज्जिया कीजिएगा। उसे जरूर जगह मिलेगी टीवी पर या जरूर हमारे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ बराबर रहेगा, आप बने रहेंगे हमारे साथ। खबरों का करते हैं आगाज, लेकिन आगाज से पहले आपको बताते चलें कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द डे जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और तवारीख के पन्नों से सबक हासिल करना भी इंतहाई अहम होता है। वो शुरुआत प्रोग्राम की करेंगे। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। 23 जुलाई माजी में क्या कुछ हुआ है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। आज मुहर्रम की 4थी तारीख है, साल 2023, जुलाई अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 23 तारीख आती है। तो 23 तारीख को कौन से ऐसे वाकयात हैं, चंद वाकयात आपके सामने रखेंगे। 1939 में आज ही के दिन सिकंदर वन व अंताकिया के इलाकों का तुर्की से इल्हाक हुआ। सरकारी तौर फैसला 23 जुलाई 1939 को हुआ उन दो इलाकों का जिसने अरब ममालिक के अंदर तवील मुद्दत तक लड़ाई छेड़ रखी। साल 2005 में मिस्र के इलाके में शर्म शेख में 3 बम धमाकों में 80 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसके बाद मुतअद्दिद इलाकों में मिस्र के अंदर बम धमाकों और फिजाई हमलों का आगाज रूस की जानिब से भी किया गया, जो आज तक जारी है। 1930 में इटली के अंदर जहां तबाहकुन जलजला आज के दिन हुआ, 1,500 लोग पहले ही दिन मारे गए 23 जुलाई 1930 को। साल 1927 इंडियन ब्रॉडकास्टिंग का पहला स्टेशन बंबई, मौजूदा वक्त जिसे मुंबई कहा जाता है, यहां आज के दिन कायम हुआ 23 जुलाई को। 1903 में मोटर गाड़ी बनाने वाली कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार आज ही के दिन फरोख्त की। 120 बरस कबल फोर्ड की जानिब से यह अहम पेशरफ्त हुई और कामयाबी की तरफ पहला कदम फोर्ड कंपनी का था। साल 1996 तारीख 23 जुलाई हिंदुस्तान आसियान में शामिल हुआ और आसियान चूंकि आप जानते हैं जुनूबी, मशरकी और एशियाई खित्ते पर एक तंजीम मानी जाती है जिसका मकसद अपने अराकीन के दरमियान मुआशी नमो या मुआशी तरक्की और सकाफती प्रोग्रामों को आगे ले जाना है। स्ट्रेटेजिक टाइज भी जब होते हैं तो आसियान एक दूसरे से अब गुफ्तगू करते हैं। एक नया एजेंडा सेट किया गया है जब से भारत के पास हमने देखा कि सदारत भी आसियान से पहले ही आई G20 ममालिक की। इसके अलावा 2004 में बॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर और कॉमेडियन महमूद अली का इंतकाल आज के दिन हुआ। आज उनकी खिदमात को फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग याद कर रहे हैं। उनका एक बड़ा रोल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने में। 1906 में आज ही के दिन मशहूर इनकलाबी रहनुमा चंद्रशेखर आज़ाद की पैदाइश हुई, तो आज उनकी खिदमात को भी सराहा जा रहा, उन्हें भी याद किया जा रहा। और 2004 में बॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर जो आज इस दुनिया से चल बसे थे, महमूद अली, जिनका 70, 80 और 90 की दहाई में सिक्का बोलता था, जब दीगर कई मारूफ डायरेक्टर्स थे, कॉमेडियंस थे, एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनकी लिस्ट में वो भी हमेशा ऊपर ही रहे हैं। तो 2004 में आज के दिन चल बसे। इसके अलावा आज के दिन चंद्रशेखर आज़ाद को चूंकि उनकी पैदाइश हुई थी तो उनको भी याद किया जा रहा है। दोनों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला आज जारी है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद इंपॉर्टेंट बातें थी, पॉइंट्स थे जो आपके सामने हिंदुस्तान और आलमी तारीख में हमने रखी। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से हम खबरें बताते हैं, गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो खबर बताएंगे जिसका जम्मू कश्मीर से डायरेक्टली लेना देना है और नई दिल्ली के अंदर अहम पेशरफ्त आइंदा कुछ हफ्तों के दौरान मुमकिन है क्यों। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज।
और सबसे पहले दिल्ली की सियासत से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि ज़राया हमें इस बात की इत्तला दे रहे हैं और ये बात सामने रख रहे हैं कि रवां पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान, यानी मॉनसून का सेशन जो दिल्ली के अंदर जारी है, उसमें एक बार फिर तरमीमी कानून जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आ सकता है। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को मुतारफ कराने की कोशिश में सरकार रहेगी, इस तरीके की इत्तला जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। और इसका फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर साफ दिख रहा है। यानी दो तरमीमें इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर लाई जा रही है, मरकज की तरफ से तरमीम किया जा रहा है कानून के अंदर, ताकि पीओजे के डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है, और उसके साथ साथ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो सन 1990 में अपना घर बार छोड़कर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है, उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जाए। और उस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और इतला ये है कि मरकजी वजारत दाखिला ने तरमीमी बिल तैयार किया है, जिस तरमीम को मंजूर करवाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से। जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। नया बिल जो अमेंडमेंट की जाएगी सेक्शन 14 जो एग्जिस्टिंग एक्ट इस वक्त है उसमें, और 2 नए सेक्शन 15A और 15B को मुतारफ कराने की कोशिश की जाएगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से जो मसवदा कानून तहरीर किया गया है, जो लॉ बनाया जा रहा है अमेंडमेंट लॉ, उसे टेबल किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। इस तरीके की खबरें जो है दाखिला वजारत के ज़राया हमें कंफर्म कर रहे हैं। और 15A और 15B को मुतारफ करने का मकसद ये है कि अमेंडमेंट किया जाए जी सेक्शन 14 और सब्स्टिट्यूट, जिसके तहत जो हमारी मौजूदा असम्बली आज की है, जिसमें तरमीम के बाद सीटें बढ़ गई है, उसमें रिप्रेजेंटेशन पीओजे के और कश्मीरी पंडितों को मिल सके, इसलिए सेक्शन 15A और सेक्शन 15B को रिजर्व सीट के तौर पर लाने की बात सामने रखी जा रही है। डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूनियन टेरिटरी की है, उसमें 107 सीटों से बढ़कर वो 114 पर चली गई है, जिनमें 9 सीटें रिजर्व कर दी गई थी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन अब जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसमें मजीद तरमीम की जाएगी, ताकि कश्मीरी माइग्रेंट यानी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो हैं और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से आए हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, उनके सियासी हकूक बहाल हो और उन्हें भी आवाज़ बुलंद करने का मौका मिले। इस सिलसिले में 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, इख्तियार दिया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को सेक्शन 15A और सेक्शन 15B के तहत। और ये 15A और 15B के जो डिटेल्स अभी तक हमें ज़राया बता रहे हैं, उसके हिसाब से जो 15B होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर नॉमिनेट करेगा 1 मेंबर डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 15B रीड कर रहा है। और उसके साथ साथ इन सेक्शन जो दीगर मामलात होंगे उसमें पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि ये सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि 1989-90 में एक बड़ी तादाद में अपने आबाई वतन, अपना आबाई इलाकों से कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है वो हिजरत कर चुके हैं और उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जो डाटा अवेलेबल इस वक्त सरकार के पास है उसके हिसाब से तकरीबन 46,517 फैमिलियां हैं, जो तकरीबन 1,58,900 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड है स्टेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के पास पिछले 3 दहाइयों के दौरान। और जहां तक डिस्प्लेस्ड पर्सन पीओजेके की बात करें तो ये 1947 के पाकिस्तानी जो जम्मू कश्मीर में 47 में हमलावरी हुई थी और उसके मुताबिक जो मामला चले थे, उसके बाद जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी बाज़ाबादकारी के हवाले से भी पहले ही इक़दाम उठाए गए थे, उनको शहरी हकूक़ और दीगर मामला दिए गए थे और अब पॉलिटिकल राइट्स देने की बात हो रही है। यानी 2 निशस्तें
फ्रीज की जाएंगी। एक निशस्त होगी कश्मीरी पंडितों के लिए, एक निशस्त होगी पीओजेके के लिए, और ये दोनों निशस्तें 15A और 15B जब इनकॉर्पोरेट होगा, जब लाया जाएगा, मसवदा कानून मंजूर होगा, तो उसके बाद इख्तियार चला जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो उस कम्युनिटी में 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। तो बड़ी इत्तला और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं कि मरकजी वजारत दाखिला एक बार फिर अमेंडमेंट कर रही है जी रियासत की असेंबली की सीट्स के हवाले से, और रिजर्व किया जा रहा है पीओजेके डिस्प्लेस्ड के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मसवदा कानून तहरीर किया गया है और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो नाफिजुल अमल है उसमें मजीद तरमीम की जाएगी, और उस तरमीम के हिसाब से 2 सीटें रिजर्व होंगी कश्मीरी माइग्रेंट्स और डिस्प्लेस्ड पर्संस के लिए, जो लगातार एक बुनियादी मांग उनकी तरफ से 2019 से उठाई जा रही थी। तो इस तरीके से मसवदा कानून तहरीर दिया गया है। 15A और 15B इनकॉर्पोरेट होगा, लेकिन इंतजार रहेगा उस दिन का जब वजारत दाखिला की तरफ से ये मसवदा कानून ऐवान के सामने रखा जाएगा। ऐवान इस पर इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, अपर हाउस में क्या कुछ बहस होगी, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है जहां रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और दीगर रिजर्वेशन की बातों को लेकर पहले ही एक चार्टर बनाया गया है और उसके हिसाब से 3 मसवदा कानून तहरीर किए गए हैं और वो रमा सेशन के अंदर लाए जाएंगे, जिसके तहत पहाड़ी ट्राइब्स और दीगर लोगों को मुराद मिलेंगी। लेकिन वहीं पर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2 मखसूस ग्रुपों के लिए, कश्मीरी पंडित और पीओजेके के लिए रखने की कोशिश मरकजी दाखिला वजारत की तरफ से है। इस पर हम जरूर रिएक्शंस का लेना भी शुरू करेंगे। फिलहाल इस खबर को यहां पर रोक लेते हैं क्योंकि लगातार इस पर आप रिएक्शंस पूरे दिन आप देखेंगे, सियासत इस पर काफी ज्यादा होगी, और जब ये 15A और 15B आकर मंजूर होकर आएगा उसके बाद और ज्यादा रिएक्शंस भी जो है वो आएंगी। तो फिलहाल बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी कि दाखिला वजारत एक बड़ी तरमीम कर रही है। 2 नए सेक्शंस लाए जा रही हैं 15A और 15B, जिसके तहत 2 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के 2 मेजर सेक्शंस को एक पॉलिटिकल रिलीफ देने की बात सामने रखी जा रही है। चलिए, ये तो बात सियासत के हवाले से थी। मजीद आगे बढ़ेंगे और बात जरा बिजली निजाम की भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें मौसूल होती रहती थी कि कई बार उन्हें महीने का, परसों वाले प्रोग्राम में भी हमें बैक टू बैक 3 कॉल्स मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि एक महीने का बिल 400 आता है, दूसरे का 460, तीसरे का 900 और चौथे महीने का बिल 1500 तक पहुंच गया। लेकिन ये सारी चीजें, ये शिकायतें दूर करने के लिए और मसाइल का हल तलाशने के लिए महकमे की जानिब से एक और कदम उठाया जा रहा है, और वो एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश है, जिसमें अब जाकर तस्वीर लेने से आपकी बिजली का बिल आपके घरों तक पहुंचेगा। जो पढ़ने में या लिखने में गलतियां होती थी, हर महीने आपको बिल्स अलग अलग पहुंचते थे। अगर आपका एक फिक्स्ड अमाउंट था या जो फ्लैट रेट्स थे उससे बढ़कर आता था, उसके बाद जब मीटर्स लगे तो मीटर के हिसाब से आता था जितनी बिजली आप इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब OCR टेक्नोलॉजी का सहारा जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा बिजली लेने जा रहा है। OCR टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, इस पर मजीद बात करेंगे। फैसल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन असल में सरकार के जो आदादोशुमार है कि 1,75,000 स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, इसके बाद स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे, यहां यह सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उसको तब्दील करने की, यानी एक नया सिस्टम मुतारिफ कराने की कोशिश है जिसमें टेक्नोलॉजी भी होंगी और जो गलतियां होती हैं उनको दुरुस्त करने की गुंजाइश भी रखी गई है। यही वजह है कि एक तस्वीर आप क्लिक करेंगे, उससे बिजली का बिल आपको सही रीडिंग आपकी हो सके, आप तक पहुंचेगा, ताकि आप पर इजाफी बोझ ना पड़े। फैसल रियाज हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल मीटर्स की तंसीब और उसके बाद ये सिस्टम मुतारिफ कराना, इसके क्या अगरास मकासिद हैं। फैसल बताइएगा, क्या तब्दीलियां आने वाले दिनों में मुतवक्का हैं? जो महकमे की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे थे कि गलत रीडिंग की बुनियाद पर उन्हें हर महीने अलग अलग बिल्स आते थे। एक तो वो शिकायत दूर करने की तरीके, और दूसरा ये जो OCR टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जा रही है, इसका क्या तरीकाकार होगा? जी बिल्कुल, आपको स्मार्ट मीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो काफी लोग लोग परेशान थे। तो जब हम रीडिंग उठाने के लिए जब अहदेदार आते थे या कैबिनेट से जो लोग आते थे, तो उसके बाद वो जो बारकोड स्कैन करते हैं, उसके बाद मैनुअली उनको अपने मीटर में जो रीडिंग और आम लोगों को जो ये शक रहता था कि शायद इसमें कुछ गलती है। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, दोबारा जरा अपनी बात शुरू से कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है।
ये जो तस्वीर लेने से बिजली का बिल आएगा, शुरुआत से जरा बताइएगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर उन तमाम लोगों के लिए जो पिछले दिनों शिकायतें इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे थे। जो है उनकी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। दो चार चीजें मैं जरा क्लियर करता चलूं। एक तो बिजली के मीटरों की जो गलत रीडिंग होती थी उसकी वजह से ज्यादा बिल आने की शिकायत आमतौर पर सार्फिन कर रहे थे। अब सार्फिन की मालूमात मीटर पर जो QR कोड है वो स्कैन करके आती थी, लेकिन रीडिंग का जो मैनुअल तरीकाकार था उससे पहले आपको बिल दाखिल करना पड़ता था। अब क्या होगा कि वो नहीं करना पड़ेगा, अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। कैसे? नई टेक्नोलॉजी है जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, OCR का नाम दिया जा रहा है। इसके तहत बिल मीटर की तस्वीर से ही तैयार किया जाएगा, यानी आपका बिल जो आपके मीटर पर शो करेगा, जो मीटरिंग होगी उसी बुनियाद पर बिल तैयार होगा। कोई भी आपकी ऐसी शिकायत नहीं होगी कि 1500 एक बार, दूसरी बार 900, तीसरी बार 550, ये जो सिलसिला था वो बंद हो जाएगा। दूसरा, लोगों को डायरेक्टली इसका फायदा मिलेगा, उन लोगों को जो अब तक ये कह रहे थे कि एक जैसा बिल, या अगर बराबर बिजली वो एक महीने इस्तेमाल करते हैं तो फिर बिल अलग अलग क्यों। इस तरीकाकार पर खुद डिपार्टमेंट ने बड़ी संजीदगी के साथ काम किया है और गलत मीटर रीडिंग के मुसलसल शिकायत के बायस जो पावर कंपनियां थी उनका भी IT विंग बिलों की दुरुस्ती के लिए काम कर रहा था। अब पावर कंपनी ने OCR टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए फोटो मीटर रीडिंग ऐप के जरिए QR कोड स्कैन करने के बाद जो सारिफ हैं उन तक मुकम्मल तरीके से पहुंचेगा, मालूमात फराहम की जाएंगी। इसके बाद क्या होगा कि मीटर ही जो बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो मीटर से तस्वीर के जरिए रीडिंग करने के बाद बिल आपके घरों तक पहुंचेगा, जिसमें किसी भी तरीके से कोई फॉल्ट नहीं होगा। एक तो ये दावा है। दूसरा, आप खुद ये पढ़ सकेंगे। जो मैनुअल तरीकाकार था कि आपको दूसरे तरीके से बिल्स आते थे, लेकिन फिर आपकी शिकायत ये होती थी कि हमने मीटर पर जो हमारे जितनी बिजली इस्तेमाल की है उससे कहीं ज्यादा बिल्स हमारे घरों तक भेज दिए गए, वो नहीं। इस तरह बिजली का जो बिल है मीटर की तस्वीर से तैयार किया जाएगा। अब तक तस्वीर लेने के साथ साथ मीटर रीडर्स को रीडिंग टाइप करके भी उसे अपलोड करना पड़ता था, वो सिलसिला बंद हो जाएगा। और नए अमल से क्या होगा कि बिजली के बिल जो दुरुस्त करने का काम है वो यहां से इस टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसको OCR का नाम दिया गया है, उसके जरिए ठीक कर दिया जाएगा। अगर कहीं पर टाइपिंग एरर भी होता था बिल में तो डिपार्टमेंट का, अथॉरिटीज का यह दावा है कि वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए ठीक हो जाएगा, वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। इसमें एक चीज जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मामला ये है कि हम कह रहे थे स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो फिर प्रीपेड हो रहा है जी सारे, और मेरे ख्याल से अगले महीने के आखिरी तक वो सारे प्रीपेड जो है वो करनी होंगे। प्रीपेड अगर करनी है तो फिर ये QR स्कैनिंग से क्या फायदा होगा? और प्रीपेड से हमें तो पता था कि 2000 रुपया भरा तो 2000 में ही बिल हमारा जनरेट होना, हर दिन उसकी डिटेल्स उनके मोबाइल पर भी आती थी। तो ये नया सिस्टम मुतारिफ करने से क्या फायदा होगा? देखिए, दो चीजें अथॉरिटीज ने क्लियर की हैं कि 1,75,000 के आसपास जो स्मार्ट मीटर्स है वो लगाए गए हैं, लेकिन जो नए स्मार्ट मीटर्स थे उनको इसलिए रोका गया है क्योंकि उनको लेकर ये शिकायतें थी, जो पूरी खबर ऊपर से हमने बताई है। अब जो मीटर्स लगेंगे वो OCR टेक्नोलॉजी वाले होंगे। जो पहले थे उन पर तस्वीर आप क्लिक करेंगे तो उन पर आप फोटो इस तरीके से नहीं भेज सकते जो आपका एग्जैक्टली बिल आता था। जो नए हैं OCR टेक्नोलॉजी, जो केबल के जरिए कहा जा रहा है कि अब तक जो टाइपिंग एरर्स होते थे या कहीं तकनीकी खराबियों की वजह से बिल अलग अलग आते थे, कहीं 1000 कहीं 400, OCR टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट मीटर्स को रिप्लेस करेंगे, जिसका मतलब यह है कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिलिंग को दुरुस्त करने का, या जो गलत बिल आपके घरों तक पहुंचता था, मकसद सिर्फ वही है। चलिए जनाब, लेटेस्ट होप्स हो कि मामला हल हो जाए। बहरहाल अभी इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। फिलहाल खबर यह आई है कि एक टेक्निकल चीज़ इस्तेमाल की गई, ऑप्टिकल फाइबर वाला मामला कुछ इस तरीके का है। लेटेस्ट होप्स हो कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अपनी साख्त को बचाने में कामयाब हो सके। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो तबाहकारियों पर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि तबाहकारियाँ सिर्फ वादी कश्मीर में नहीं हुई हैं। मौसमी तब्दीली की वजह से जम्मू से लेकर कश्मीर तक हर तरफ से परेशानियाँ साफ नज़र आ रही है। छोटे से ब्रेक के बाद